पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय लोकतंत्र में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्तंभों की अपनी अपनी सीमाएं और गरिमाएं हैं। लेकिन जब इन सीमाओं को पार करने की कोशिश होती है तो विवाद, राजनीति और संवैधानिक बहस जन्म लेती है। ठीक ऐसा ही हुआ है जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर तीखी टिप्पणियां की और फिर पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी पर मुस्लिम आयुक्त कहकर निशाना साधा। मामला अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, अब ये कानूनी गलियारों में पहुंच चुका है, जहां सवाल है अदालत की अवमानना का और अगला कदम उठाना है देश के अटॉर्नी जनरल को। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल तमिलनाडु में सरकार और राज्यपाल के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने तमिलनाडु सरकार को राहत देते हुए राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की। इतना ही नहीं, कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए नसीहत दी। इसी फैसले पर भाजपा नेता निशिकांत दुबे का पारा चढ़ गया। उन्होंने इसे संविधान विरोधी करार दिया और कहा कि किसी को राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद ये मामला यही नहीं रुका। वक्फ बोर्ड विधेयक के पारित होने के बाद मुर्शिदाबाद में हुए दंगों को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सीधे तौर पर देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद निशिकांत दुबे का अगला निशाना बने पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी। उन्होंने कुरैशी को चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त करार दे दिया, जिसके बाद इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर नया तूफान खड़ा कर दिया। शुरुआत में भाजपा समर्थकों ने उनका साथ दिया, लेकिन जैसे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने X पर स्पष्ट किया कि ये बयान सांसद के निजी विचार हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, तो भाजपा समर्थकों का सुर बदल गया और कई लोगों ने निशिकांत दुबे को घेरना शुरू कर दिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अब कानूनी जंग की शुरुआत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील अनस तनवीर और शिव कुमार त्रिपाठी ने अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी को पत्र लिखकर मांग की है कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर इस तरह की टिप्पणी करना न केवल न्यायपालिका का अपमान है, बल्कि ये लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। हालांकि अब तक अटॉर्नी जनरल ने कोई निर्णय स्पष्ट नहीं दिया, लेकिन अगर अनुमति मिलती है तो निशिकांत दुबे के खिलाफ बड़ा कानूनी शिकंजा कस सकता है। अब बात करते हैं भारतीय कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है। 1971 में बने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत अटॉर्नी जनरल अनुमति दे दें तो सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाया जा सकता है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 6 महीने की जेल या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। हालांकि अगर सजा केवल 6 महीने तक की होती है तो राजनीतिक रूप से निशिकांत दुबे को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। मीडिया की सुर्खियां जरूर मिलेंगी, लेकिन सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने की योग्यता पर खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्ट द्वारा सजा की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 2 साल तक की हो जाती है तो संसद सदस्यता स्वतः समाप्त हो सकती है। साथ ही चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है और जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। हालांकि ऐसा होने के लिए कोर्ट को ये साबित करना होगा कि निशिकांत दुबे की टिप्पणियां वास्तव में कोर्ट की गरिमा को गंभीर रूप से ठेस पहुंचाती हैं या नहीं। अब गौरतलब है कि निशिकांत दुबे का विवादास्पद बयान एक राजनीतिक हंगामा बन चुका है, लेकिन अब ये संवैधानिक मर्यादाओं और कानूनी जिम्मेदारियों की कसौटी पर भी परखा जाएगा। अब सबकी नजरें टिकी है अटॉर्नी जनरल की कलम पर, जो ये तय करेगी कि इस विवाद का भविष्य सियासी बयानबाजी में उलझा रहेगा या फिर कानून की धार में सुलझेगा।